चीपेस्ट ट्रिप टू आगरा। और अभी आपको पता चलेगा कि ट्रिप में कौन कौन जा रहा है और ये कितना ज़्यादा चीप होने वाला है। देखिए गाइस, आपको हम दोनों यहाँ दिख रहे होंगे, हम दोनों जा रहे हैं द चीपेस्ट ट्रिप टू आगरा। रीज़न भी हम आपको बताएंगे, पर अब पहले आप ये देखो ये कितना चीप होने वाला है। और यहाँ पे आ गई है हमारी प्यारी सी पिंक पिंक कलर की मेट्रो, जो कि हमें छोड़ने वाली है और कहीं नहीं, निज़ामुद्दीन। तो अभी खूबसूरत पिंक ट्रेन के बाद हम जाने वाले हैं फर्स्ट एसी में। आपको उसका फील लिटरल में बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और जैसे ही हम मेट्रो में बैठे, मेट्रो में एक झटका लगा और तभी हमने देखा यहाँ पे एक कॉशन लिखा हुआ है, फॉर योर ओन सेफ्टी डू नॉट डिस्टर्ब ट्रेन ऑपरेटर। फक, देयर इज़ नो ट्रेन ऑपरेटर। उसके बाद ट्रेन एक मेट्रो पे रुकती है जहाँ पे अभी आप भगदड़ देखोगे। मेट्रो में यही होता है, ये डेली का है, चाहे एक हो या दो हो, घुसना साला धक्का मार के ही है। शिखर ने कोई ऐप डाउनलोड किया, ऐप डाउनलोड करने के बाद उसने एक टिकट बुक की DL to AF। पर AF क्या है? आगरा, ओके, आगरा फोर्ट। तो इसने आगरा फोर्ट के लिए टिकट बुक की। बुक क्या की, तो देख रहा था अभी। उस टाइम पे हम सिर्फ सर्च कर रहे थे, हम जाके देख रहे थे कि ट्रेन अभी टाइम क्या है, कब वहाँ पे आएगी, कब हम उसमें बैठेंगे, वही सब शिखर इसमें चेक कर रहा है। साथ साथ में वो इसमें फेयर भी चेक कर रहा था, क्योंकि आपको पता ही है जो फेयर है वो बहुत महंगा होने वाला है। और इसी के साथ हम हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन में उतर गए थे। मेट्रो स्टेशन उतरते ही हमने पहले सीढ़ियाँ देखी, सीढ़ियों के बाद हमने सोचा कि नहीं, जहाँ पूरी दुनिया जाती है हमें उन्हीं के पीछे जाना चाहिए। अकेले जाके कोई फ़ायदा नहीं, आप हमेशा अकेले ही रह जाओगे। हमने टिकट ले ली और हम टिकट ट्रेन का अंदर जा रहे हैं। तो काफ़ी भीड़ हो रही है, हम जल्दी जाते हैं क्योंकि ट्रेन लग चुकी है। तो गाइस, हमारी ट्रेन लग चुकी है। इसमें दिख क्यों नहीं रहा है? शिट, ट्रेन लग गई है गाइस। अभी आपको हम दिखाते हैं कि हमारा एसी का डब्बा कहाँ पे, हम ढूंढने जा रहे हैं। जैसे एसी का डब्बा मिलेगा हम आपको दिखाएंगे फर्स्ट एसी का फील। ये है हमारा फाइनली एसी का डब्बा, जिसको हमारे इधर जनरल भी बोला जाता है। एंड एक रेलवे ब्रिज से हमारा सफ़र शुरू होता है, द चीपेस्ट ट्रिप टू आगरा का शुरू। और इसी सुहाने सफ़र और ठंडी ठंडी हवा के बीच, जो कि आपको एसी फर्स्ट टायर में नहीं मिलेगी, हमें वो हवा इस दरवाजे और जनरल के डब्बे में मिली। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग काफ़ी सफ़र करते होंगे ट्रेन में, शायद काफ़ी एक्सपेंसिव सफ़र भी किए होंगे, बट वंस इन अ वाइल आप जनरल डब्बे या फिर ऐसे ट्रैवल ज़रूर कीजिए। यू विल फील इंडिया। आपको एक्चुअल में इंडिया का यहाँ पे फील आएगा। जो यहाँ से लोग पास होते हैं, जो यहाँ पे आपको अलग अलग लैंग्वेज सुनने के लिए मिलेगी, जो धक्का मुक्की, जो हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ से जितना प्यारा सीन बाहर का आप देख सकते हो, मैंने रिकॉर्ड किया है 2 एस्थेटिक सीन्स मैंने यहाँ पे। इतनी अच्छी अच्छी सीनरीज, मतलब वो लाइटनिंग, सूरज डूबता हुआ, बादल। आप सिर्फ अभी ना वीडियो में देख रहे हो, मैंने वो चीज़ लिटरली सामने वो चीज़ फील की है, तो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं उस टाइम पे कैसा फील कर रहा था। लेकिन यस, अभी आप उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा फील कीजिए। एंड यस किड्स, डू नॉट ट्राई दिस एट एनी रेलवे स्टेशन। ट्रेन के गेट पे खड़ा होना हानिकारक हो सकता है। हमारे साथ पूरी टीम चल रही थी जिनका हम पे ध्यान था, कैमरा हमारे ऊपर था, हमने हार्नेस बांधी हुई थी। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे गेट पे खड़े होके सिर्फ शूट करने के लिए आ रखे हैं। बाकी हमारे बैकग्राउंड में जितनी टीम है, हम उनको भी थैंक यू बोलना चाहते हैं, जिनकी वजह से हम एक अच्छा सा सफ़र और एक शांतमय सफ़र को पूरा कर पाए। इस ट्रेन के जाने के बाद हमें लग गई भूख, तो हमने थोड़ा सा चना मसाला लिया। चना मसाला मतलब चखना लेने के बाद हमें मिली मोर। हमने थोड़ा मोर की फ़ोटो लेने की कोशिश की, बट हमारा फ़ोन और हमारा कैमरा दोनों ब्लर मार गया। हमारा कैमरा ब्लर मारते ही हमने देखा कि हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉप आ चुका है, एंड दिस नन अदर बट इस मथुरा जंक्शन। प्लीज़ विज़िट करें इस प्लेस में, सुकून है गाइस, ये सुकून। और मथुरा में हमें कई लोगों ने ज्वाइन किया। उन लोगों को ज्वाइन करने के बाद हमारा सफ़र फिर शुरू होता है। ट्रेन वापस चलना शुरू होती है। इसी बीच में काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी जगह बनाई। एंड हियर्स द टाइम, हम पहुंच गए
आगरा कैंट स्टेशन और यहाँ पे एस्केलेटर थी, बट किस्मत तो हमारी हमेशा से ही ऐसी रही है, एस्केलेटर पे भी हमें चल के जाना पड़ा। आगरा में हमारी शुरुआत काफ़ी शानदार की है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा था वेलकम टू आगरा कैंट स्टेशन। हमारा वेलकम होने के बाद हम चल पड़े 2 स्टार होटल ढूंढने के लिए। ये वाला बेटा मिल गया, ये बेटा इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हम सिर्फ 2 थे, अब हम 3 हो चुके हैं, आपने देख लिया होगा। शिखर का खोया हुआ बच्चा भी मिल गया हमें, उसी के साथ अब हमें उसके लिए एक किड रूम भी लेना पड़ेगा। 2 स्टार होटल में हमने अभी जस्ट कॉल किया है, अभी देखना है कि क्या पता उस रूम में हमें किड बेड मिले या ना मिले, लेट्स सी। और हम निकल गए हैं अपने 2 स्टार होटल की तरफ। फाइनली हमने एक गाड़ी बुक की है, आपको दिखाई देता है गाड़ी कौन सी है। मर्सिडीज से कंपनी लग रही है। तो गाइस 5 स्टार होटल बुक करने के बाद अब हम आ चुके हैं डिनर करने, और अब आपको शिखर बताएंगे। शिखर, आज यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है? पेपर है उस चक्कर में। किस चीज़ का पेपर है आपका? समीक्षा अधिकारी का। सॉरी, समीक्षा अधिकारी का। समीक्षा अधिकारी का। अब इस वीडियो को देखने का दिन पापा जरूर बोलेंगे कि वो समीक्षा अधिकारी का पेपर देने आ रहा कर तू क्यों जा रहा है। लेकिन पापा 2 साल पहले 2.5 साल पहले उसने ये पेपर भरा था और आज जाके एग्ज़ाम दे रहा है, तो इतने पेशेंस लेवल नहीं है हमारे अंदर। इसी के साथ हमारा वेलकम होता है और हम खाना खाने बैठते। गाइस, अब फाइनली हम आ चुके हैं 2 स्टार होटल पे, और अब आप देखने वाले हैं, देख रहे हो आप, सुनहरा सब बेड, और ये रहा हमारा कमरा। अरे अलमारी कहाँ गई? शिट, अलमारी तो उन्होंने दी नहीं गाइस, पैसा बचाने के चक्कर में। 500 रुपये का कमरा 1800 रुपये में हमें चिप दिया है। इसमें टीवी भी दिया है, लेकिन टीवी को चलाने के लिए बटन नहीं है। उसी प्रकार से टेबल है, पर टेबल पे कपड़ा नहीं है। और आप देख सकते हैं बस यहाँ पे हमारा एसी है, पर एसी पे वेंट नहीं है। इसी के साथ 2 स्टार होटल का रिव्यू यहाँ पे ख़त्म होता है, और थोड़ी ही देर बाद हम आपको दिखाने वाले हैं कि कुछ नहीं, अब हम आपको मॉर्निंग में मिलेंगे। अब हम थोड़ा रेस्ट करने जा रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। कमरा आपने एक्सप्लोर कर दिया है, 4 स्टार होटल ऐसे होता है, सॉरी 2 स्टार होटल। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो गई है, शिखर तो जा चुका है एग्ज़ाम देने के लिए। अब हम तैयार होंगे थोड़ी देर में, और उसके बाद शिखर हमें एग्ज़ाम के बाद मिलने वाला है कहीं पे। हम आपको वहाँ जाके दिखाएंगे हम कहाँ जाने वाले हैं। तो स्टेडियम और यहाँ पे ट्रैवलिंग का काफ़ी सस्ता है। यहाँ पे 500 रुपये में आपको ये रिक्शा बुक हो जाता है, सीरियसली 5 से 10 रुपये में। हमने रिक्शा बुक किया है 10 रुपये में ताजमहल के लिए। बाइक का अकेला फंस रहा हूँ, मैंने जल्दी जाके टिकट बुक कर रहा हूँ। शिखर एग्जाम के बाद डायरेक्ट जाएगा, इसीलिए फिर वहाँ पे डिले हो जाता है, काफ़ी टाइम लगती है इस वजह से। गाइस चचेस, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, कावड़ भी हमें देखने को मिल गया। और इसके बाद अभी हम जा रहे हैं चाचा के साथ। मेरा लाइक कि लोगों को कन्विंस करना चाह रहे हैं कि मैं 10 रुपये से उनको 50 रुपये दूँ, पर उनको पता नहीं है वो जिसके साथ जा रहे हैं वो खुद आगरा ट्रिप सबसे चीपेस्ट ट्रिप में आ, वो इनको 10 रुपये दे तो दे क्या। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे चाचा, ब्लॉगर हूँ मैं, ब्लॉगर। देखा आप मेरा वीडियो देखते हो? अरे बहुत फेमस हूँ मैं। अरे यूट्यूब में ब्लॉग बनाता हूँ, बहुत फेमस हूँ मैं। कभी देखोगे, टीवी में आऊंगा मैं अगले हफ्ते। टीवी में देखना, डीडी नेशनल में चैनल है, नेशनल में चैनल है मेरा। ये किला है क्या? इस किले में भी आएंगे हम बहुत जल्दी। और ये हम आगरा किला के सामने से जा रहे हैं, बाकी इसके अंदर जाके भी हम आपको जल्दी दिखाएंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ताजमहल। ये है ताजमहल का मेट्रो स्टेशन। अभी यहाँ पे नई मेट्रो शुरू हुई है, तो अभी, और ये रहा ताजमहल का एक एंट्री गेट। आई थिंक यहाँ पे 2-3 एंट्री गेट है, मैं कंफर्म करके बताऊँगा आपको, आगे ब्लॉग में आप देखते रहिए। और यहाँ पे शायद हम टिकट लेंगे, लेट्स सी, अंदर जाके आपको एक एक चीज़ हम दिखाएंगे। गाइस, ये है ताजमहल जाने की एंट्री। अभी यहाँ से हमें थोड़ा आगे तक जाना है, 500 मीटर तक। वहाँ पे जाने के बाद हमें टिकट मिलेंगे अंदर जाने के। आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम हो रहा है, यानी कितना अच्छा जगह है, प्लेस आप देख सकते हैं। मौसम भी आज अच्छा है, यहाँ पे खुले खुले ग्राउंड्स बने हैं। मिनट पहले तक यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा था, अब यहाँ पे गर्मी बढ़ चुकी है और धूप भी थोड़ी थोड़ी देर में बढ़ रही है, लेकिन हम डेडिकेटेड हैं घूमने के लिए।
ये फैसिलिटी भी है, बट इसके लिए आपको टूरिस्ट गाइड बुक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। और हमें टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने किताबों में आगरा और ताजमहल के बारे में बहुत पढ़ा है। दिस इज़ द मॉन्यूमेंट ऑफ लव, प्रेम का स्मारक। इसके बारे में भी आप इसमें पॉज करके पढ़ सकते हैं। तभी हमारी नजर जाती है सुलभ शौचालय। ऑब्वियसली जहाँ प्यार है वहाँ शौचालय तो है। आपने मूवी देखी होगी, तो उसी सारा हमने थोड़ा सीन भी यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया। वहाँ पे देख रहे हो, आपकी जिस गाड़ी से आप जाते हो वहाँ पे वो गाड़ी रोकती है, वहीं पे आपको टिकट मिलना शुरू होता है। हम आ गए हैं बुकिंग काउंटर पे, यहाँ पे काफ़ी लाइन लगी है। लेट्स सी, हम आपको टिकट पे दिखाएंगे कितने का क्या क्या टिकट है। ये रहा टिकट चार्ट, आप देख सकते हैं। फाइनली गाइस हमने टिकट ले लिया और टिकट लेने के बाद हमें पता चला कि हमारे फ़ोन में सिग्नल ही नहीं है। एंड सिग्नल ना होने की वजह से हम शिखर को बता ही नहीं पाएंगे कि हम कौन से गेट पे थे, इसलिए जितने दूर से हम वापस अंदर घुसे थे हमें वापस वहीं जाना पड़ेगा। और वापस जाने के बाद हमें शिखर को कॉल करके बताना पड़ेगा कि हमें कहाँ मिलना है। सो गाइस हम वापस चलते हैं। इस गर्मी में हम क्या बताऊँगा। सो गाइस हम आ गए हैं वापस, शिखर का वेट कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो कितना कितना गर्म मौसम हो रहा है। अच्छा जैसा तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ढाई घंटे हो गए और शिखर अभी तक नहीं आया है। यू डोंट बिलीव, अगर मैं 2.5 घंटे किसी लड़की का वेट करता तो आज तक मेरी शादी हो चुकी होती। प्लीज़ वेलकम मिस्टर शिखर। ये भाग भाग के आ रहा है, मुझे 2.5 घंटा वेट कराया। भाई तूने मेरे को 2.5 घंटे वेट कराया तो किसी लड़की को कराएगा ना, तेरी जिंदगी में कोई लड़की आने के लिए मना कर देगी। रुला दिया ना बेचारी को। यहाँ से हम अंदर जाते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि बैग अंदर नहीं जा सकता। लड़की परेशान कर दिया है लॉकर में बैग रखने के लिए। लड़कियों को अंदर ही रखना, लड़कों को बाहर जाना पड़ेगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये है लॉकर रूम। यहाँ पे लॉकर रूम में आपको सारे बैग रखने हैं। बैग यहीं रखे जाते हैं, वरना अंदर अलाउड नहीं है। ये याद रखना, हमसे गलती हो गई, आप मत करना। 20 रुपये देने के बाद लॉकर का सारा बैग जमा करने के बाद शिखर आ चुका है। कुछ करके हम निकल चुके हैं वापस एंट्री करने के लिए। देखते हैं इस बार एंट्री मिलती है कि नहीं। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो एंट्री यहाँ से थी। अब थोड़ा सेफ्टी देख के उन्होंने यहाँ से एंट्री कर दी है। एंड टिकट एंट्री यहाँ पे। अच्छी हम अंदर जाते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर जाके। एंट्री करने के बाद हम चले गए अंदर। हमारी सेल्फी स्टिक इन्होंने ले ली है क्योंकि सिक्योरिटी अंदर सेल्फी स्टिक नहीं जाने देती। वो बोलती है कि आप टिकटॉक बनाते हो, इसलिए। तो अब हम आगे जा रहे हैं। देखिए मैं और शिखर जा रहे हैं। आपको सेल्फी स्टिक तो है नहीं, तो आप सेल्फी स्टिक दिखा सकते हैं। एंड गाइस ये रहा मेन गेट। अभी हम मेन गेट के पास जाएंगे तब आपको थोड़ा दिखाएंगे। सो गाइस आपको हमारे पीछे दिख रहा है ताजमहल में जाने के। फिर से गलत हो गया। सो गाइस ये है ताजमहल की एंट्री। फाइनली हम पहुंच गए एंट्री गेट पर। यहाँ पे आपको दिख रहा है ताजमहल। यहाँ का अंदर का पूरा मैप। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ आगरा। 7 अजूबों में से एक ताजमहल। और हम एक एक स्टेप करते करते ताजमहल के करीब जा रहे हैं। उसे आपको और करीब से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अरे यार ये कैमरे वाले शूट नहीं करने देते। और इसके बाद हमने ये जूम करके आपको दिखाया। इस पर थोड़ा बहुत रिनोवेशन भी चल रहा है शायद। चलते हैं, हम आगे जाके आपको दिखाएंगे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे कैसा है। तो गाइस आपको दिख रहा है हमारे साथ ताजमहल। गाइस हम यहाँ से घुसे हैं। यहाँ पे एंट्री थी। एंट्री करने के बाद ये पूरा लॉन एरिया है। सामने ताजमहल है और ये बीच में आपको दिख रहा है यहाँ पे एक जल स्रोत है। इसको हम झरना भी बोलते हैं, सॉरी फुहारा बोलते हैं। और भाई तुम भी फेमस हो अभी बहुत जल्दी। उसके बाद हमें बहुत सारे हमारे फ़ैन मिले यहाँ पे जो हमें जानते नहीं थे। बहुत जल्दी वो हमें जानने लगेंगे। कौन से फैन? शिखर एक उसमें से फ़ैन है, आपको दिख रहा होगा। शिखर आप मेरे को ब्लॉग में आप मेरे को फेमस कर दोगे, कब करोगे आप मुझे फेमस? हम फॉरनर्स ढूंढेंगे जो मेरे को जानते हैं यहाँ पे। अभी आपको बहुत जल्दी दिखेंगे। हम कोशिश करेंगे आपको फॉरनर देखने के लिए मिले यहाँ पे। और आपको पता ही होगा ये एक
प्रेम की निशानी है, पर वो प्रेम मरने के बाद हुआ था। चाहते तो पहले ही बन सकती थी, लेकिन उन्होंने मरने के बाद बनाई। बताओ क्यों? मैंने तो मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट करना है। यहाँ से भी थी हमारी एंट्री, और ये है बहुत ही प्यारा सा लॉन, जल स्रोत, और ये रहा सामने ताजमहल। और ताजमहल के साथ आपको शिखर भी लग रहा होगा। शिखर अपनी मुमताज़ ढूंढने आया है यहाँ, जो आप पिछले ब्लॉग में उसे दिला नहीं पाए। के बारे में और डिटेल्स निकालनी पड़ेंगी। हम जैसे जैसे ताजमहल के पास जा रहे हैं, वो और ही विशाल और बहुत खूबसूरत लगने लगा है। हम उसके पत्थर को छू के आपको बताएंगे क्या वो आज भी उतना ही खूबसूरत है। और हम आपको यहाँ पे टिकटॉक में मिलाएंगे, फेमस टिकटॉकर आएंगे यहाँ पे। थोड़ा सा बोल रहा होगा, बहुत अच्छी मौसम, लेकिन यहाँ पे हीट वेव चल रही है। मेरे को यहाँ पे अपने फ़ैन मिलेंगे तो हम आपको जल्दी मिलेंगे। और यहाँ से एंट्रेंस शुरू होने वाली है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि शूज़ के नीचे आपको ये पहनना है कि संगमरमर खराब होना रहता है। आपको पता है हम चीपेस्ट ट्रिप टू आगरा, तो हम ये चीज़ नहीं लेने वाले, हम अपने पैरों को जलाएंगे। ऐसा नहीं है, ये हमें देंगे ही नहीं, तो हम कहाँ से लेंगे। तो फिर हम यहाँ से जा रहे हैं अब एंट्री करने के लिए। एंट्री करने के बाद हम आपको संगमरमर के और करीब ले जाएंगे। और ये क्या है, यहाँ पर रिनोवेशन का काम भी चल रहा है। मुमताज़ जी की डिमांड बढ़ चुकी है। लेट्स सी क्या डिमांड है उनकी आगे की, देखते हैं। तो एक स्कैम हो गया, हमें पता चला कि 50 रुपये की टिकट अंदर जाने के लिए नहीं, बस इस गेट तक जाने के लिए थी। दूर से ताजमहल को देखने के लिए आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, और पास से देखने के लिए आपको 250 रुपये। तो अब हम ढूंढ रहे हैं 250 रुपये का टिकट कहाँ मिलेगा। लेट्स सी। टिकट ले जाए, टिकट लेने के बाद हमें ये शू कवर मिले हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें 2 प्रकार के शू कवर हैं। अगर आपको पैसे दे के लेने हैं तो आपको डिस्पोजल वाले मिलेंगे, नहीं तो आपको कपड़े वाले मिलेंगे। अखंड हैं ये लोग। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैंने तो पहन लिए हैं शूज़, और शिखर अब पहन रहा है। हमने सोचा है कि शू कवर है तो शू के ऊपर ही पहने। वैसे तो ये लोग नंगे पैर बोल रहे थे, लेकिन अब हम ढीठ बन चुके हैं, क्योंकि हमने इन्हें एक्चुअल में सोच से ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। और इन्होंने जो हमारा काटा है 50 रुपये की एंट्री बाहर से दिखाने के लिए, और 200 की एंट्री अंदर जाने के लिए। अब हम आपको दिखाएंगे। सच में मुमताज़ से मेरे को ये शिकायत है कि आपकी कब्र पे ऐसा बिजनेस हो रहा है। आपको बुरा नहीं लगता कि आपकी कब्र में ऐसे लोग 50 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये का टिकट बेच रहे हैं? इट्स अ कब्र, सॉरी कब्र नहीं, कब्र। हमें यहाँ से भगाया था, अब देखते हैं हम शूज़ पहन के जा रहे हैं, ये हमें अंदर एंट्री देते हैं कि नहीं देते। चला बिजनेस के बारे में। 50 रुपये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए थे। देश के लिए श्राप है, पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लालच के लिए। और लालच जब आपके अंदर आ जाए, और आपकी बीवी या फिर आपकी फियांसे या आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोले मुझे तो पास से देखना है, फिर आप अपने जेब से 200 रुपये का टिकट उसके लिए लिए। मुझे पता है इट्स अ स्कैम। और इसमें सबसे ज़्यादा खुश बताऊँ कौन है? ये लड़का। क्यों? ना इसकी ज़िंदगी में कोई है ना कुछ है। कोई इसको ये भी नहीं बोलेगा कि मेरे को ताजमहल अंदर से देखना है। वो बोल देगा मैंने तो देख रखा है, तुझे देखना है तो देख, नहीं देखना तो मत देख। और यहाँ से आपको दिख रहा है अंदर जाने की एंट्री है, सीढ़ियाँ आ रही हैं। मैंने सुना है कि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है, लेकिन हमने शू पहने हैं, शू के ऊपर शू कवर पहने हैं, तो फिर हमें तो गर्मी लगेगी नहीं। लेकिन मुमताज़ की शिकायत आप लोग भूले ना, मैं ज़रूर पूछने वाला हूँ उनसे। आ गए हैं कब्र के पास, ये रहा कब्र की एंट्री। हम यहाँ से अंदर जाने वाले हैं, मुमताज़ जी को देखने वाले हैं। काफ़ी अलाउ फील हम आपको दिखा रहे हैं कब्र। मुमताज़ जी और शाहजहाँ जी से हम मिल गए हैं। उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया, पता नहीं क्यों। जब रिस्पॉन्ड करेंगे हम आपको जवाब बताएंगे। हम उन्होंने बताया आपकी कब्र पे बिजनेस हो रहा है। अंदर जाके हमें 2 चीज़ पता चली। शाहजहाँ की जो कब्र है वो थोड़ी ऊंची है और बड़ी है, और मुमताज़ की जो कब्र है वो थोड़ी छोटी है। रीज़न मेल और फीमेल। अब आप देख रहे हो कब्र में भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है कि बड़ी और छोटी कब्र। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है बोलते हुए, पर क्या करें। 200 रुपये हमें सिर्फ इस पत्थर पे चलने के दे रहे हैं। पता नहीं क्या है इस पत्थर में। आप सबको पता है, जिसने पढ़ा है इस पत्थर की क्या खासियत है। क्या पता मैं जिस पत्थर पे चढ़ रहा हूँ, इसी पत्थर पे किसी एक लेबर ने अपने हाथों से पत्थर लगाया होगा, और आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। क्यों? उनके हाथ भी नहीं रहे। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे यमुना नदी भी बहती है। यहाँ पे लोग प्री वेडिंग शूट्स के लिए भी आते हैं, तो यहीं से वो शूट लेते हैं। लेकिन वो शूट करते हैं तो वो उसके बैक साइड होता है, नॉट द फ्रंट साइड, जहाँ से ताजमहल दिखता है। और आपको सामने दिख रहा होगा आगरा फोर्ट। इसकी एक छोटी सी कहानी आपको शिखर बताएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शिखर प्लीज 2 शब्द। अरे कुछ तो बता यार, छाया में आ जाना भाई, सब सुनना चाह रहे हैं भाई।
और आपको हमारे पीछे यमुना दिख रही है। आपको हमारे पीछे यमुना दिख रही है। मुझे एक्चुअली हर चीज़ मुझसे कंफर्म करनी पड़ रही है क्योंकि सारी नॉलेज इसी को है और ये हमें कुछ बताना नहीं चाह रहा है। ये आप लोगों से शर्मा रहा है। मुझे अभी अपनी एक फ़ैन मिले, लेकिन उस टाइम पे मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर पाया और मैं थोड़ा शिकर कर फ़ोटोशूट कर देता हूँ। तो बताता हूँ उन्होंने हमसे 200 रुपये क्यों लिए। ये सिर्फ हमें लिटाने के लिए उन्होंने 200 रुपये लिए हैं। मुमताज़ हमें ऊपर से देख रही होगी। यहाँ पे एक मान्यता है कि ऊपर से मुमताज़ आपको देख निकाल। इन्होंने हमें भगा भी दिया, यहाँ से लेटने भी नहीं दे रहे हैं। थोड़ा मुमताज़ जी से मिलने की और बात करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। हम यहाँ से जा रहे हैं वापस जाते जाते हमने यहाँ पे कुछ मिला तो नहीं, अंग्रेज भी नहीं मिले क्या रास्तों। और ये आप देख रहे हो, ये थी मुमताज़ जी की। और रुपये का काम 1.5 मिनट में ख़त्म हो गया। तो बस इन्होंने हमें भगा भी दिया। ताजमहल से बाहर हम पानी वानी ढूंढ रहे हैं कुछ। तभी हमने देखा पानी पीने की एक धारा और गाइस को नीचे से दबाओ तो ये ऊपर से, ये देखिए कैसा है। खैर मुझे हंसी इसीलिए आ रही है, बस कैसे कैसे पानी पीना पड़ रहा है यहाँ पे। इतना महंगा ताजमहल, इतने पैसे ले लिए, पानी पीने के लिए नल सीधा नहीं लगा पाए। देखा है कि नहीं देखा, ताजमहल को ऐसे पकड़ना पड़ता है। फिर मैंने सोचा थोड़ी सी एस्थेटिक वीडियो बना दी जाए ताजमहल की, क्योंकि हम इतने दूर से इसे देखना है और मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है 101 लोगों की, वो इतना इंतज़ार कर रही है इस ताजमहल को देखने के लिए। तो ऑब्वियसली ये एक प्यार सा शूट उनके लिए। देखिए हमें फूल मिला और हमने सोचा फूल लगा के पोकी ब्लॉगर बन जाए। अब हम बन गए हैं पोकी ब्लॉगर। यहीं से हम चलते हैं अब घर की तरफ। और यहाँ पे हमारा ताजमहल का सफ़र अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ख़त्म होता है। आगरा का ख़त्म नहीं हुआ है, ताजमहल का तो ख़त्म हो गया है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ 200 रुपये दे के वो अंदर ना जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। 50 रुपये में बाहर से जो दिख रहा है, बाद में आपने उतर के वही देखने आना है। अंदर ना वो कब्र दिख रही है ना कुछ, थोड़ा बहुत जो दिखेगी आपको मैं वीडियो में दिखाई दूंगा। उससे ज़्यादा आपको कब्र में दिखने का कोई मौका नहीं मिला। और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन सिर्फ खतरों पे खेलने का शौक है मुझे, तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए अंदर कैमरा ऑन करके गया। और शिखर कुछ और बताने वाला है आपको, अब आप सुनिए। ऐसे लेते रहूँगा ना, आराम से बैठो। अच्छा बोल, अब रुक तो जा। क्या बोल? अभी इसके लिए अरे बोल ना। ये उधर बताने की चीज है, उधर बताने की चीज है, उधर बताने की चीज है। अगर यहाँ पे बताना चल। इधर क्या बताएंगे, इधर कोई फायदा ही नहीं, उधर चलो। को एक लास्ट बाय जा रहे हैं आगरा ताजमहल का थोड़ा सा एक मार्केट है यहाँ पे छोटा सा, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं हम यहाँ से क्या लेते हैं क्या ले पाते हैं घर के लिए। होगा मैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा था पैरों के जूते, यहाँ पे कोई मराठी लोग आ रहे हैं, लग रहा है ताजमहल के बाद हम पहुँच गए थे आगरा फोर्ट, जहाँ पे हमें घुसते ही दिखा क्लॉक रूम। यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि क्लॉक रूम पहले दिखा दिया गया था। देन यहाँ पे है टिकट काउंटर, एंड टिकट काउंटर होने के बाद हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे तो 10 रुपये लिखे थे, पता नहीं टिकट काउंटर में 50 रुपये उसने क्यों लिए। रुपये नहीं दूंगा किसी को। और हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट के अंदर। हमारी सेल्फी स्टिक यहाँ पे जमा हो गई है, हमने बहुत मेहनत से किसी की सेल्फी स्टिक चोरी थी, तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। इन टिकटॉकरों ने सब खराब कर दिया। अब मैं जब सच में टिकटॉकर बनने जा रहा हूँ तो चीज़ें बैन हो गई है, पता नहीं मैं फेमस कैसे होऊंगा। यहाँ पे हो रही है चेकिंग, और चेकिंग होने के बाद हम जा रहे हैं यहाँ से अंदर। आगरा फोर्ट के एंट्री के साथ साथ हम आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। गाइस हमें सारे गाइड अप्रोच करते, पर इनको नहीं पता हम खुद में एक गाइड है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हमें जानना भी नहीं है। ये ब्लॉग मेरे पापा देखेंगे तो ऑब्वियसली मुझे गाड़ी पड़ने वाली है, बट ठीक है क्योंकि हम चीपेस्ट ट्रिप में तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एक गाइड यहाँ पे। यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। शिकारी बाबा बोल रहे लो पर्ची का फ़ोटो खिंचाने के लिए। अभी आपको इसके एस्थेटिक फ़ोटोज़ दिख जाएंगी। यहाँ पे मेरे फ़ैन दिख रहे होंगे आपके, काफ़ी फ़ैन आ रखे हैं मेरे, जो मेरे आज के फ़ैन नहीं है, बहुत पुराने फ़ैन हैं, जब मैं यूट्यूब में भी नहीं आता तब से। अंग्रेज़ों को मिलने का हम चलते हैं आगे। और हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, हमारे पैर बोल चुके हैं। मैंने आपको बताया कि हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हमें ये दिखा। दिस इज़ द आगरा फोर्ट। हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे गैलरी काफ़ी फ्रैंक होती है ऐसे सुनने में। कहीं बैठो, ऐसे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, कहीं बैठो। ये बोल रहे हैं यहाँ पे गैलरी फ्रैंक होती है, गैलरी हमें छोड़ के जा रही है। आपको दिख रहा होगा गैलरी यहाँ पे प्यार कर रही है। शेर उसके साथ भी प्रैंक हो गया, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला।
अब हम आपको ले जा रहे हैं स्टेप वेल दीवानी आम। ये एक कुआं है। स्टेप वेल, कुआं नहीं है क्या भाई, कुआं ही तो है। स्टेप वेल वो होते हैं जिनमें जिसमें सीढ़ियाँ लगी नुमा हुई। होती हैं। तो ये देखो आप यहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे आके वो नहाते थे शायद। अब यहाँ पे बिस्लरी की पानी की बोतल नहा रही है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं दीवानी आम। ये वही जगह है जहाँ पे कौन, यहाँ वही जगह है जहाँ पे अकबर अपनी सभा बिठाता था और यहाँ पे सलाहकारों से पूछता था कि मुझे आगे ज़िंदगी में क्या करना है। पता नहीं उन्होंने उसे क्या ही बताया। देखिए गाइस, पुराना आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, आपको स्ट्रक्चर एंड जो आपको इसमें काफ्स देखने के लिए मिल रहे हैं, स्टोर कार्विंग दिख रही होगी आपको इसके अंदर। अभी हम आपको और दिखाएंगे। आईफोन होने का फ़ायदा अभी हम दुनिया वालों को दिखा रहे हैं। ये चल रहे हैं शेखर भाई, ये बहुत ही जल्द आपसे वार्तालाप करेंगे, आप लोगों को कुछ इस फोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। इनको थोड़ी शर्म आ रही है, जैसे इनकी शर्म ख़त्म होगी ज़रूर हम आपको बताएंगे इसके बारे में। देखिए गाइस, कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है यहाँ का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। यहाँ पे कई चीज़ें बंद हैं। शिखर पहले आ रखा है तो वो यही पूछने जा रहा है कि हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। अब आपको मैं एक प्लेस दिखाता हूँ जहाँ पे अकबर जी खुद बैठते थे। अभी कुछ देर पहले ही बैठे थे और शायद अब उठ गए हैं। यहाँ पे सभा तो बैठी है। कोहिनूर जड़ा हुआ पीकॉक थ्रोन, यहीं पे अकबर जी अपना सभा को यहाँ से बातें करते थे, उनसे सलाह मशवरा लेते थे। अभी थोड़ी देर पहले वो यहीं पे थे, अब चले गए हैं। गेट बंद है, आपको दिख रहा है। हम आपको ले जाने वाले हैं दीवानी खास में, आपको दिख रहा है। और तो आपको पब्लिक दिख रही थी, पर यहाँ पे दिखिए पब्लिक ही पब्लिक है। खूबसूरती। और ये अकबर ने अपनी पुरानी मशीन भी छोड़ी है जिससे वो घास काटते थे। यहाँ पे पूरा संगमरमर के पत्थरों से ये बना है, ऐसा मुझे लगता है। थोड़े बहुत पत्थर जो ताजमहल के बचे थे उन्होंने यहाँ पे अपने पैरों में भी यूज़ किए हैं। फैंस यहाँ पे जो देख रहे हैं उनको अंग्रेज भी देखना, तो लोग गाइस अंग्रेज देखिए। इसके बाद अभी हम जा रहे हैं अंदर। इसके बाहर कुछ लिखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये वही जेल है जहाँ पे औरंगजेब ने शाहजहाँ को रखा था। बट इसकी खूबसूरती अभी आपको दिखेगी। वो यहाँ पे इसलिए रखे थे, यहीं से उनको ताजमहल वाले दिख रहे थे, तो उन्होंने इसी खिड़की से खड़े होकर पूरा ताजमहल और अपने प्लास्टिक कपड़े को देखा। देखिए गाइस, ये ऐसे ही फेमस नहीं है। प्यार हो तो ऐसा हो, वरना ना ही। तो कोई खूब खूबसूरत सी चीज़ दिखाता हूँ आगरा फोर्ट के ऊपर। ये बाहर से कुछ ऐसे दिखती है। आपको बहुत सारी जगह दिखेंगे जहाँ से ताजमहल डायरेक्ट दिखता है और इसे झरोखा कहते हैं। अभी हमें पता चला है। आपको एक जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पे आप कहीं पे और बैठे रहोगे किसी और जगह। तो अगर आप इधर से बोलोगे तो आपको इधर से सुनाई देगा, ऐसा बोल रहे हैं। सॉरी, ये कहीं और से। अभी एक ये आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे है कुछ नहीं एक्चुअल में। यहाँ पे किसी और कोने में जाके आप बोलोगे तो आपको यहाँ से पूरा सुनाई देगा। इसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ऐसा है कि आप कहीं और बैठ के के लिए बच्चे बाहर से बिगाड़ रहा है।
यहाँ पे स्नान किया जाता था, आपको दिख रहा होगा। तो गाइस अब हम काफ़ी देर हो गई हम दोनों को घूमते हुए, हम सच में बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अभी आपको हमारे पीछे अगर ताजमहल दिख रहा है तो नहीं पता, एक्चुअली में कैमरा मैंने उल्टा पकड़ा है, सेल्फी स्टिक लाने की यहाँ पे जगह है नहीं और लाने भी नहीं देते हैं टिकटॉकरों की वजह से। मैं तुम्हारा भाई तो यूट्यूबर है तो फिर इसलिए हमें अलाउ किया गया है। सुना यहाँ पे गाइस साउंड जो है वो इको होती है, लेट्स ट्राई। नहीं हो रही गाइस, बेइज्जती हो गई। और थकने के बाद हम थोड़ा बैठ गए हैं, अब हम सोच रहे हैं घर निकल जाते हैं, हमारी हिम्मत तो हो नहीं रही कुछ करने। मैं आपको यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी स्टोन कार्विंग दिखाने वाला हूँ, देखिए इतनी खूबसूरत है, देखिए इतनी खूबसूरत, आई मीन कार्विंग इतनी खूबसूरत है कि आप इसको देख सकते हैं। आपको पता चलेगा इस आगरा फोर्ट की खासियत क्या है, शिखर के मुंह जवानी। बता शिखर, क्या है इसके बारे में कुछ खासियत? आगरा फोर्ट इसीलिए बना था कि अकबर ने यहाँ कैपिटल शिफ्ट करी थी, तो उसने यहाँ के लिए एक तरह से ऑफिशियल बिल्डिंग यहाँ पे ये बनाई थी। पता चला कि यहाँ पे अकबर ने एक और गेम बनाया था, अगर इसको सीधा बॉटल ऑफ कर दोगे तो अकबर ने बोला था अगर इस गेम को आप जीत जाओगे तो ये कमरा आपका, और ये कमरा हमारा होने वाला है गाइस। The beauty guys, beauty। गाइड से पता चला है कि ये जो आपको गुंबद दिख रहा है, ये जो आपको आर्च दिख रही है, ये एक इस्लामिक कल्चर का सिंबल है। प्लस अगर मैं आपको थोड़ा पास दिखाऊँ, यहाँ पे आपको स्टार्स दिख रहे हैं, ये एक क्रिश्चियनिटी का सिंबल है। उन्होंने हिंदू का भी बताया, हिंदुज़म तक उन्होंने मेरे को भगा दिया वहाँ से कि जाओ पहले पैसे दो तब बताएंगे। इसी में से उन्होंने कुछ बताया था, आपको पता लगे तो मुझे भी बताना। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि अपने आप के लिए एक बाथ टब ले लिया जाए, एंड फाइनली मुझे एक बाथ टब मिल गया। जहांगीर बाथ टब अब उनके यूज़ का तो ये रहा नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इस बाथ टब को यूज़ करूँ अपने घर पे। यहाँ पे इतना कुछ है घूमने के लिए। फिर मैंने शिखर को पूछा, शिखर भाई यहाँ पे क्या है घूमने के लिए? नहीं है ज्यादा थक रहा है क्या? क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो चुका है तो अब ये मना कर रहा है कहीं भी जाने के लिए। तो थकान इसको लगी है, मुझे नहीं लगी है, मैं तो यूट्यूबर हूँ तो फिर मुझे तो हर जगह एक्सप्लोर करना है। ये देखिए मुझे एक लालटेन दिखी, खासियत दिखाता हूँ। यहाँ पे गिलहरियाँ जड़ती हैं। गाइस हम दोनों यहाँ पे घूम चुके हैं, घूमने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। खाना हमने खा लिया था, यहाँ का टिकट में आपको बता दूँ 50 रुपये लगे थे अंदर के। बाकी आपको सारे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा कि हमने कितने यहाँ पे खर्च किया है। हम जितना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कम खर्च करें, हमारा उतना कार्य आ रहा है इस आगरा में। अब आपको जल्दी पता चलेगा। अब हम वहाँ पे जाने के लिए क्या ट्रैवलर पकड़ते हैं, ट्रेन, तो जल्दी आपको पता चल गया। आपको पता ही है, हम वैसे भी फर्स्ट एसी में ही ट्रैवल करते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं इस बार फर्स्ट एसी में ट्रैवल ना करें। अच्छी अभी मुझे पता चला है कि ये जो गेट की एंट्री आपको दिख रही है, यहाँ पे एक जगह है जिस गेट से आपको पूरा महल दिख जाता है। राजा को पता चल जाता था कि यहाँ से कितनी सेनाएं अंदर आ रही हैं। ये अगर आप देख रहे हो इस स्लोप में बनाया गया है, तो रीज़न बिहाइंड दिस कि अगर नीचे से कोई भी सेना अटैक करे, ऊपर आए, तो राजा ऊपर चढ़ के, यहाँ से चढ़ के राजा अपनी सेनाओं को बोलेगा, तीर से उन्हें मार देगा। ये एक फिलॉसफी है जो मैंने अभी भी बनाई है, मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत, लेकिन जो ट्रेनर हमें बता रहे हैं, सॉरी गाइड यहाँ पे जो हमें बता रहे हैं, हम उन चीज़ों को आप तक पहुँचा रहे हैं। हमें पता है आप नहीं आ पाओगे यहाँ पे, इसी वजह से हम खुद आके एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एक जगह। ये पेड़ बहुत पुश्तैनी है, पुराना पेड़ है, अकबर के भी पिताजी लगा के गए थे, अब कोई भी नहीं रहा, तो फिर ये पेड़ ही पेड़ यहाँ की खूबसूरती बढ़ा रहा है। ये हम यहाँ पे घूम रहे थे, हमें एक चीज़ दिखी, अकबर जी ने यहाँ पे पीने का पानी भी लगा रखा है। वहीं शिखर को जैसे पता चला है पीने का पानी अकबर जी ने लगाया, तो शिखर चाह जा रहा है पानी भी लेने के लिए। देखते हैं अकबर जी का पानी कैसा होगा, आई मीन अकबर जी ने जो पानी लगाया है वो पानी कैसा होगा। उसमें देखा होगा महल को ऐसे ही पानी से अलग अलग कर देते हैं और बीच में हम ऐसे ब्रिज बनाते हैं। ये ब्रिज बनाने का रीज़न ये होता है कि जब हमले होते हैं तो ये ब्रिज इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक खाई बच जाती है। और इसी के साथ हम चलते हैं घर की तरफ, और आज हमने आगरा फोर्ट भी एक्सप्लोर कर दिया। भारत माता की जय। हमने सुबह आते ही यहाँ पे
एक गाड़ी बुक कर ली थी, जो हमें बुक की हुई गाड़ी को कॉल किया है। जब तक बुक की हुई गाड़ी आती है आपको दिखाते हैं। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी का स्टैचू रखा हुआ है। देन उसके बाद वो थोड़ा सा आपको व्यू दिख रहा होगा आगरा फोर्ट का। एंड ये स्टेशन है आगरा फोर्ट। तो अभी तक जो स्टेशन एक्सेसिबल है वो आगरा फोर्ट से ताजमहल तक है। दैट्स इट, उसके बीच में कहीं नहीं। अब हम आपको मिलाते हैं हमारे ई रिक्शा वाले भैया से, जिन्हें हमने सुबह सुबह बुक किया था। ये हमने 10 रुपये में बुक था शायद, अभी हमसे 5 रुपये के चक्कर में, लेकिन इन्हें पता नहीं है हम सबसे चीपेस्ट ट्रिप में हैं। तो अभी हम आपको इनसे मिलाएंगे। हेलो, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको हमको घुमा के? अब आप मेरे को सब्सक्राइब करोगे? ज़रूर करोगे। कैसा लगा आपको हमारे साथ घूम के? फिर हम जा रहे हैं, कभी वापस आएंगे आपसे ज़रूर मिलेंगे। आपका नंबर मेरे पास है, अपने पूरे परिवार से मेरे को सब्सक्राइब कराएं। और इसी के साथ हमारे सब्सक्राइबर यहाँ पे बढ़ चुके हैं, आपको दिख रहा होगा, बहुत सब्सक्राइबर है हमारे पास। तो ठीक है, आज का सफ़र यहीं शुरू अभी के लिए ख़त्म करते हैं। बाकी हम जहाँ आगे जा रहे हैं वहाँ पे आपको मिलेंगे। अभी आप फेमस होने वाले हो बहुत जल्दी। पूछो कितने साल लगेंगे जो आप अभी मेरे से सालों की तो पता नहीं, 1 साल का मेरा टारगेट है और जल्दी आप भी फेमस हो जाओगे। आपके पूरा परिवार आपको देखेगा। हूँ मैं सर, ठीक है, आगरा का रहने वाला हूँ, राम विहार कॉलोनी फेज 3 सर। और आप सबने मेरे यूट्यूबर फैमिली ने देख लिया है कि हमें हमारे एक सबसे बेस्ट यूट्यूबर, एक हमारे वो क्या था सब्सक्राइबर मिल गए हैं। इन्हीं के साथ हमारा पूरा आगरा का सफ़र हुआ है और इन्होंने ही हमको बहुत यहाँ पे सहयोग किया है और हम इनसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी और हम इनसे बहुत मतलब धन्यवाद करेंगे दिल से। मैं और शिखर, एक अनजान शहर में इतना सपोर्ट करने के लिए। आप आगरा ज़रूर आए घूमने के लिए प्लीज़। सब जगह पहुंच जाएगी आपकी वीडियो, सब देखेंगे आपको, आपके बच्चे, आपकी बहुएं सब देखेंगी। हाँ, टीवी पे देखेंगे सीधा। यूट्यूब पे बोलना उनको, यूट्यूब पे ढूंढे AKSHAINEGI अक्षय नेगी। इंग्लिश में तो आपको कोई बात नहीं, हिंदी में भी बनाना पड़ेगा मेरे को। यूट्यूब पे डालूंगा 2 दिन बाद, मोबाइल पे बड़े पर्दे पे कहीं पे भी देख सकते हो आप इस मुझे। बहुत फेमस हूँ मैं, आपको बताया था ना सुबह, बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं। रहने वाला मैं देहरादून पहाड़ों से हूँ मैं। हाँ, दिल्ली तो हम नौकरी करते हैं, छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं, इससे पैसा तो इसी से आ जाता है पूरा। सारा पैसा इसी से कमा लेता हूँ। थोड़ा छोटा मोटा पैसा कमाने के लिए दिल्ली चला जाता हूँ काम करने के लिए। देखिए कितने हेल्पफुल हैं ये अंकल, ये हमें बस भी बुक करके दे रहे हैं वापस जाने की। लाइक सीरियसली कोई इतनी हेल्प तो नहीं करता है, बट अच्छी जगह है, अच्छे लोग हैं। पर थोड़ा ताजमहल के अंदर ही है तो थोड़ा पैसा वैसा ऐड नहीं है मेरे को लगा, बाकी तो इट्स ऑल गुड। बस रुक चुकी है। आपको मैं बताना भूल गया, हमारे बस का जो टिकट था वो है 350। ये थोड़ा हमें कॉस्टली पड़ गया। हम सोच तो रहे थे कि वापस अपनी AC वाली ट्रेन से ही जाएं, बट उसके बाद हमारे पैर इतने दर्द हो गए थे कि हमारी हिम्मत नहीं हुई थी और फाइनली हम इस जगह रुके हैं। आप दिख रहा होगा आपको, हमारे पीछे एक स्टॉप आ रखा है, इसका फाइनली हम पहुंच जाएंगे दिल्ली। हम कोई छोटी मोटी बस में नहीं आए हैं, अभी आपको पता चलेगा। हम प्रीमियम बस में आए हैं। आप देख सकते हैं प्रीमियम गाड़ी का प्रीमियम नंबर 000 और अभी हम आ गए हैं तो फेमस सिद्धेश्वर कुल्फी आइसक्रीम वाले पे, जहाँ पे हम बादाम शेक पीने वाले हैं। रात के बज रहे हैं 1 और आप सोचिए रात के 11 बजे हमने लैंड करना था और हम फाइनली हम जब पहुँचे हैं तो रात के 1 बज रहे हैं। जैसे तैसे करके हमने एक ऑटो वाले से लिफ्ट ली। चलो हम तो लड़के थे तो हमारे लिए इट वॉज ईजी कि हम फिर भी कैसे भी अपने घर जा सकते थे, बट बस में और लड़कियां भी थी, अलग अलग स्टेट्स की थी। काफ़ी लड़कियां हमें मिली जिन्होंने हमसे चार्जर वगैरह मांगा था, बट यू वोंट बिलीव उनको हिंदी तक नहीं आती। वो लोग रात के 1 बजे यहाँ से ट्रैवलर लेके अपने घर कैसे जाएंगे। हम यहाँ पहुँचा और यहाँ पहुँचते गए एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे भी लड़ाई होने वाली है। गाड़ी वाले की गलती होने के बाद भी वो हीरो बनेगा। और इसी के साथ हम पहुँच गए हैं अपने स्थान पर। और जितना चीपेस्ट हम इसको समझ रहे थे, ये हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ गई है कि नहीं शिखर? और गलती हमारी इसमें तो खैर क्या ही बताएं,
यूपी बसों में कृपया करके ट्रैवल ना करें, बड़ी बेकार बसें हैं। 1 घंटा बोल के 4 घंटा लेती हैं और 4 घंटा लेती तो हम फिर भी समझ जाते। अभी आप देख रहे हो जिस गाड़ी की यहाँ पे एक्सीडेंट हुई थी, जिसकी गलती थी, वो गाड़ी यहीं पे खड़ी है, ये शायद लड़ाई करने वाले हैं। पर अभी हमारे पास टाइम नहीं इनकी लड़ाई देखने के लिए। मैं आपको यही बताने वाला था कि यूपी ट्रैवलर में कृपया करके ट्रैवल ना करें, बड़ी घटिया गाड़ी है। मैं 4 से 5 बार ट्रैवल कर चुका हूँ, मुझे पता है क्या होता है। ये आधे रास्ते में आपको कहीं भी रोक देंगे, वहाँ से हमें फिर जितने में हम आगरा से, अब आप लगा लो आगरा से हम दिल्ली आए, उतना ही किराया हमने कैब करके वहाँ से अपने घर तक दिया है। और इसी दुख के साथ मैं बताता हूँ आपको कि अभी आपको लाइन में पता चल जाएगा, मैं डाल दूँगा डिटेल के कितने पैसे हमारे खर्च हुए हैं और कितनी चीपेस्ट ये रही है। चीपेस्ट से ज़्यादा तो भुखमरी वाली लगी मेरे को ये। भूखे हम क्योंकि हमको खाना ही नहीं मिला, ना बस रुकी ना कुछ हुआ, और रात के 1 बज रहे हैं, तो अब तो क्या ही मिलेगा। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड। हाँ, बहुत ही ज़्यादा थकान भरा ट्रिप था ये। ओके गाइस, बाय बाय। और हमें खाना नहीं मिला तो हमारे घर के नीचे हैं केले वाले, फल वाले अंकल जो बिजनेसमैन हैं, तो उनसे हमें गेट को खड़खड़ा के बोला कि कुछ नहीं है तो हमें केले दे दो। आप देख सकते हैं अभी हमारे लिए केले पैक हो रहे हैं और केले खाने के बाद ही हम साइन आउट करने वाले हैं। एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड।